पटना बिहार की राजधानी इतिहास में डूबा हुआ एक शहर है और वास्तुकला के अजूबों से भरा है। इसके कई खजानों में से एक है गोलघर, एक भव्य संरचना जो समय के साथ चुपचाप खड़ी रही है। यह रहस्यमय अनाज भंडार अपने विशाल गुंबद और ऊंची उपस्थिति के साथ स्थानीय लोगों और पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करता रहता है। गोलघर सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह पटना के समृद्ध अतीत का प्रमाण है और इसकी शानदार विरासत का एक मूक वर्णन करता। गोलघर की कहानी 18वीं शताब्दी के अंत की है, एक ऐसा समय जब अकाल ने इस क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया था। जॉन शोर, जो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ने भविष्य में ऐसे संकटों को टालने के लिए एक उपाय की कल्पना की। इस प्रकार गोलघर का निर्माण 1784 में शुरू हुआ और उल्लेखनीय रूप से 2 वर्षों में पूरा हुआ। यह विशाल अनाज भंडार, जिसमें बड़ी मात्रा में अनाज जखीरा करने की क्षमता थी, कमी के समय में जीवन रेखा का काम करता था, जो इसके संस्थापकों की दूरदर्शिता और व्यावहारिकता को दर्शाता है। गोलघर की वास्तुकला अपने समय की कुशलता का प्रमाण है। कप्तान जॉन गास्टिन द्वारा डिजाइन किया गया यह ढांचा प्राचीन रोमन वास्तुकला, विशेष रूप से पैंथियन से प्रेरणा लेता है। इसकी सबसे खास विशेषता इसका विशाल गुंबद है, जो 29 मीटर की ऊंचाई तक और प्रभावशाली 39 मीटर व्यास तक फैला हुआ है। गुंबद के भीतर सहायक स्तंभों का अभाव उस युग के इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। 145 सीढ़ियों की एक उड़ान, जो गुंबद की आंतरिक परिधि के साथ ऊपर की ओर घूमती है, शहर का एक मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। सदियों से गोलघर एक कार्यात्मक अनाज भंडार से एक प्रिय स्थल चिन्ह में बदल गया है। आज यह पटना के लचीलेपन के प्रतीक के रूप में खड़ा है, शहर की विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाने की क्षमता की याद दिलाता है। आसपास का पार्क शहर की भागम भाग से एक स्वागत योग्य राहत प्रदान करता है, जो स्थानीय लोगों और पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करता है। जैसे ही सूरज डूबता है, इसके पुराने रूप पर लंबी परछाई डालता है। गोलघर बीते युग की कहानियां फुसफुसाता हुआ प्रतीत होता है, आगंतुकों को इसके आकर्षक इतिहास में तल्लीन होने के लिए आमंत्रित करता है।